अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है। आज का मेरा वीलॉग सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शोहर और ससुराल के जुल्म व सितम और नारवा सलूक की बुनियाद पर तनसीख निकाह को दुरुस्त करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बीवी ज़हनी या जिस्मानी जुल्म की बुनियाद पर शोहर से तनसीख निकाह का दावा दायर करने का हक़ रखती है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला तनसीख निकाह से मुतल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील मंजूर करते हुए दिया। ये फ़ैसला जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तहरीर किया, जिसमें कानून मोहम्मदी का हवाला दिया गया। अगर बीवी पर ससुराल में जुल्म हो रहा हो और खामिंद के घर में गैर महफूज हो तो वो तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है। अदालत ने तशद्दुद की बुनियाद पर तनसीख निकाह को खुला के ज़रिए शादी के ख़ात्मे में तब्दील करने के लिए एपीलेट कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालअदम करार दे दिया और फैमिली कोर्ट के फ़ैसले को बहाल कर दिया। फ़ैसले में करार दिया गया कि मर्द और औरत के दरमियान अज़दवाजी बंधन पाकीज़ा रिश्ता है जो ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, और ये रिश्ता मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे की खुशी और हमदर्दी के जज्बात को परवान चढ़ाता है, और इसी में पर ही ख़ानदानी नस्ब और विरासत का इन्हिसार होता है। फ़ैसले में करार दिया गया कि मर्द और औरत के दरमियान बंधन पाकीज़ा रिश्ता है। अज़दवाजी रिश्ता नरमी, इंसानी और जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर कायम होता है, जिसके लिए बाहमी एतमाद, एहतराम, वक़ार, मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए ये अहम रिश्ता मुआशरती असूलों के मुताबिक होना चाहिए। जैसा कि दीन इस्लाम शोहर को खुराक, लिबास, रिहाइश और दीगर तमाम ज़रूरियात फराहम करने का हुक्म देता है, इसी तरह मर्द से तवक्को की जाती है कि वो अपनी बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ अच्छा सलूक रवा रखेगा। फ़ैसले में कहा गया कि ऐसा तर्ज़ अमल या रवैया जो बीवी के लिए ज़हनी अज़ियत और जिस्मानी तकलीफ़ का बाइस बनता है, इसके लिए अज़दवाजी बंधन को बरकरार रखना नामुमकिन बना देता है, तो वो तनसीख निकाह के दावे की हक़दार है। वाज़ेह है कि पेशावर की रिहायशी खातून ने सन 2014 में अपने शोहर के नारवा सलूक की बुनियाद पर तनसीख निकाह और हक़ मेहर की अदायगी का दावा दायर किया था। फैमिली कोर्ट ने दावा मंजूर किया, जबकि एपीलेट कोर्ट ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जुज़वी तौर पर मंजूर की और नारवा सलूक की बुनियाद पर तनसीख निकाह को खुला में तब्दील कर दिया, और बीवी को हक़ मेहर 5 तोला सोना या मार्केट रेट के मुताबिक मुसावी कीमत शोहर को वापस करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद कर दी थी। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और एपीलेट कोर्ट का फ़ैसला कालअदम करके फैमिली कोर्ट का फ़ैसला बहाल कर दिया और करार दिया है कि शोहर का बीवी के दावे के जवाब में अज़दवाजी हकूक़ पूरे ना करने का मौक़िफ़ मेहर की अदायगी से बचने का मुहर्रिक हो सकता है। फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि फ़रीक़ैन के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ़ात के सबब ये सवाल था कि दरख्वास्त गुज़ार जुल्म की बुनियाद पर शादी को ख़त्म करने के हुक्मनामे का दावा करने की मुस्तहिक़ थी, और क्या एपीलेट फ़ोरम ने जुल्म की बुनियाद पर निकाह को ख़त्म करने के बजाय खुला के ज़रिए ख़त्म करके ठीक फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि बेरहमाना, ज़ालमाना और जाबराना तर्ज़ अमल और रवैये के बावजूद शोहर की जानिब से अज़दवाजी हकूक़ के दावे का वाहिद बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कफ़ालत और मेहर की रकम की अदायगी से बचना मालूम होता है। मुद्दल है कि ये कोशिश उस वक्त कामयाब हुई जब एपीलेट कोर्ट ने बीवी को मेहर की रकम वापस करने की हिदायत करने के साथ खुला के ज़रिए शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में कहा गया कि फैमिली कोर्ट ने वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में कहा कि दरख्वास्त गुज़ार खातून ने कई वाक़यात का हवाला देकर शोहर की जानिब से उन पर किए जाने वाले जुल्म को साबित किया, जबकि जिरा के दौरान भी खातून की जानिब से
पेश किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं गया। लिहाजा फैमिली कोर्ट ने मुकम्मल जांच पड़ताल और शवाहिद पर गौर करने के बाद जुल्म को बुनियाद बनाते हुए शादी को ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इन वाक़यात का भी हवाला दिया कि फैमिली कोर्ट के फ़ैसले में किस तरह के मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात की अक्कासी की गई जो बीवी के लिए ज़हनी अज़ियत और तशद्दुद का बाइस बने। जैसा कि ये बात कि शादी के सिर्फ़ एक हफ़्ते बाद ही शोहर ने बीवी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो किराए का मकान हासिल करने के लिए रकम का बंदोबस्त करे। अदालत ने नोट किया कि शोहर और उसके ख़ानदान के अफराद ने भी खातून पर जुल्म व सितम किए और झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिसमें ये इल्ज़ाम भी था कि दरख्वास्त गुजार के बतन से पैदा होने वाली बच्ची मुद्दा अलैह की बेटी नहीं, और इस तरह के इल्ज़ामात के बाइस दरख्वास्त गुजार को शदीद ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ा। अदालत ने अपने फ़ैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि इसके अलावा शोहर और उसके ख़ानदान के अफराद ने खातून पर यह सख्त शराइत आयद की कि वो अपनी तनख्वाह शोहर के साथ जॉइंट अकाउंट में जमा कराए और ज़ाती इस्तेमाल की रकम उसकी इजाज़त से ले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा कि अदालत में केस दायर करने के बावजूद शोहर के रवैये में तब्दीली नहीं आई, बल्कि उसने अपनी बीवी को मज़ीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया और उस पर मज़ीद झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि अपीलेट कोर्ट ने सबूतों पर गौर करने के बजाय बग़ैर किसी वजह के करार दिया कि जिस्मानी तकलीफ़ या ज़हनी अज़ियत को ज़ाहिर करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।